बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का साडा मौजू है सूती निगहबानी। आज हम उर्दू में फिज़िक्स का मुताला करेंगे पंजाबी की बजाय। अजीज़ तलबा, सूती निगहबानी से क्या मुराद है? जैसा कि आपको मालूम है कि आवाज़ जो है वो दो तरह की होती है। एक वो होती है जो कानों को भली महसूस होती है, उसे म्यूज़िकल साउंड कहते हैं या मौसीकी कहते हैं। लेकिन इसके मुकाबला में जो दूसरी आवाज़ जो कानों को नाखुशगवार महसूस होती है, क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशन है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आपस में हम आहंग नहीं होती, उनमें तब्दीलियां यकलख्त होती हैं अचानक, तो उसको शोर कहते हैं जो हमें नाखुशगवार महसूस होता है। शोर जो है, अब इसको ख़त्म भी तो करना है क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा है पहले कि इसके बहुत सारे नुकसान आते हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो शोर को यानी नाखुशगवार आवाज़ को ख़त्म करने के लिए, उसको किसी तरह जज़ब करने के लिए हम जो भी तरीक़ाकार या जो भी तरकीब इस्तेमाल करते हैं उसे उर्दू में सूती निगहबानी कहते हैं और अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं अकाउस्टिक्स। तो इसकी तारीफ कुछ यूँ करेंगे कि नाखुशगवार साउंड को मुलायम और मसामदार जिसमें छोटे छोटे सुराख हों सतह से जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होने वाली तरकीब सूती निगहबानी कहलाती है। देखो भाई, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कमरे जो होते हैं उनकी खिड़कियों में पर्दे लटकाए जाते हैं, और वो जो पर्दे हैं वो बिल्कुल सीधे नहीं होते, बल्कि उनकी जो सतह है ऐसे ऊपर नीचे होती है, ऊपर नीचे। तो वो क्या होते हैं, किस्म के मसामदार, आपको उनको समझ सकते हो कि वो मसामदार हैं और होते भी मुलायम है। तो वो क्या करते हैं, वो जो शोर होता है उसको वो जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि दरख्त वगैरह जो है जितने ज़्यादा लगाए जाएंगे स्कूल के इर्द गिर्द, तो शोर जो है स्कूल में या कमरा जमात में कम आएगा। जो कमरों की तामीर है, ये फ़र्ज़ करें ये जो कमरा है इसको हम लेक्चर हॉल कह सकते हैं। इसमें काफ़ी तादाद में लोग बैठ के जो बंदा बात कर रहा है उसकी बात को सुन सकते हैं। खताब कहते हैं तकरीर को। मेरा लेक्चर यहाँ पे बैठ के काफ़ी लोग सुन सकते हैं, तो इसको हम लेक्चर हॉल कह सकते हैं। तो इसकी जो बनावट है वो हम इस तरीके से करते हैं कि, और आवाज़ जज़ब होने से क्या होगा, शोर कम हो जाएगा। फिर इसमें यह भी करते हैं कि इनकी जो छतें होती हैं ना, उनको खमीदा बनाया जाता है, यानी कर्व, बिल्कुल सीधी छत नहीं बनाई जाती, कर्व्ड बनाई जाती है। उसका भी यही मकसद होता है कि जो आवाज़ पहुंचानी है वो उस छत के साथ जो जब टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो वो तमाम कोनों में बराबर पहुंच जाएगी। टेढ़ी बनाने का ये मकसद है। फिर एक और काम करते हैं कि जो जहां पर खड़े होकर बात की जाती है तो उसके पीछे एक स्क्रीन लगाई जाती है। वो स्क्रीन भी क्या करती है कि आवाज़ को रिफ्लेक्ट करके आगे को भेजती है, तो वो भी सुनना, उसमें भी क्या हो जाता है, सुनना आसान हो जाता है। और बाज़ दफ़ा तो वो जो स्क्रीन है वो भी टेढ़ी होती है, ऐसे खमीदा मतलब कर्व्ड, बिल्कुल सीधी नहीं होती बल्कि ऐसे मुड़ी हुई होती है। तो उसका मकसद भी यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आवाज़ है उसको आगे पहुंचाया जाए। लेकिन ये बात आप नोट रखें, याद रखें कि जो लेक्चर हॉल या कमरों की बनावट है उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि गूंज यानी इको और अमले अंजाब यानी आवाज़ के जज़ब होने का जो अमल है, इसमें ख़ास तनासब हो। वो जब ख़ास तनासब होगा तो फिर क्या होगा, आवाज़ की बिल्कुल सही सही समझ आएगी। वरना क्या होता है कि बाज़ दफ़ा बनावट का ख्याल नहीं रखा जाता, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा ना रिफ्लेक्ट होती है, और बार बार रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि एक दफ़ा, दो तीन, कई दफ़ा रिफ्लेक्ट होती है। और बार बार जब आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाता है, समझ नहीं लगती बात क्या हुई थी। और इस अमल को हम बोलते हैं बाज़गश्त, अंग्रेजी में से कहते हैं रेवर्बरेशन। तो इससे हमने बचना है। तो इससे बचने का तरीकाकार क्या है कि वो जो इमारत बनाई जा रही है उसको एक ख़ास तरीके से बनाया जाए ताकि गूंज और अमले इंतजाब में एक ख़ास तनासब रहे।